है ओटाकुज। तो आज हम अपनी डीमन स्लेयर की सीरीज़ कंप्लीट करते हुए उसका सीज़न 1 एपिसोड 3 देखते हैं। ज़्यादा समय अपना बर्बाद करते हुए चलो चलते हैं। पहले दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो कि डीमन स्लेयर हैं, उन लोग अपनी आइडेंटिटी बता रहे होते हैं कि कैसे डीमन परेशान करते हैं और डीमन स्लेयर डीमंस को मारते हैं और ह्यूमैनिटी बचाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये आज तक एक मिस्ट्री है, कोई भी नहीं जानता इनको। फिर तांजीरो को दिखाते हुए ये दिखाता है कि तांजीरो बहुत मेहनत कर रहा है और जो उसके सर हैं वो उसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, उसको डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। ओवरऑल दिखाता है कि वो कैसे अपने हर्डल्स का सामना करता है, जल्दी जल्दी थोड़ा लड़खड़ाता है, थोड़ा संभलता है, अच्छे से दिखाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। उसके बाद वो अच्छा हो जाता है और उसके टीचर उसको बोलते हैं कि ये तलवार दे के बोलते हैं कि अगर ये तलवार टूटी तो मतलब उसके सर उसको मार देंगे। तो ये बोलता है चलो देखते हैं क्या ही बोलेगा। फिर ये घर जाता है, ट्रेनिंग करके डेली घर जाता है। डेली इसकी बहन नेजुको सो रही होती है, डेली घर जाता है, डेली सो रही होती है। तो ये बहुत टेंशन आ जाता है। फिर भी ये अपना मेहनत कर रहा होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करता है, हर दिन इम्प्रूव करते जाता है और हर दिन इम्प्रूव करता है वही भी दिखाता है गाजी से। और ये बहुत रात को टेंशन में भी रहता है, आके डेली लिखता है ये आज क्या हुआ आज क्या हुआ, और नेजुको को देखता होता है। नेजुको सो रही होती है। फिर ये डेली ट्रेनिंग कर रहा है, जैसा आप देख सकते हैं गाइस, और वो ब्रीदिंग सिखा रहे हैं उसको। वो टीचर जो है उसके अलग अलग ब्रीदिंग है गाइस। इसमें दिखाया गया है कि पानी के लिए अलग ब्रीदिंग, इसके लिए अलग ब्रीदिंग। और नेजुको को डॉक्टर को भी दिखाता है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाता है कि इतना सो क्यों रही है। ये भी खुद टेंशन में है कि क्या हो गया इसे, ये इतना कैसे सो सकती है। फिर इसका ट्रेनिंग दिखाता है हमें। ये पहाड़ चढ़ रहा है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर ये सारी तलवारों को भी डॉज कर लेता है। फिर इसके सर इसको बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने अब करवा दी है, अब ये जो टास्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करना, उसके बाद मैं तुम्हारी अगली ट्रेनिंग करवाऊँगा। और ये जो टास्क रहता है गाइस, देख रहे सकते हैं आप, ये जो बड़ा सा पत्थर है इसको ये आदमी आधा टुकड़ा करने बोल रहा है, अलग अलग आधा बीच से। ये बोलता है ये कैसे होगा, हम लोग को भी लग रहा होता है ये कैसे होगा। तो ये बोलता है यही तलवार से करना है और तलवार टूटनी भी नहीं चाहिए, उसने वो पहले कहा था। फिर भी तांजीरो कोशिश करता है और उससे नहीं हो पाता है। ऑफ कोर्स ये किसी से भी नहीं हो पाएगा आई गेस। पहले ही मुझे लगा कि शायद रस्सी काटने बोल रहा है। फिर ये बहुत प्रैक्टिस करता है, उसके बाद भी नहीं हो पाता है। नेजुको अभी भी सो रही होती है। फिर एक दिन ऊपर पहाड़ के जो पत्थर होता है इसके ऊपर एक लड़का आ जाता है और उसके हाथ में लकड़ी की तलवार है गाइस। वो उसको चैलेंज करता है लड़ने के लिए, पर ऑफ कोर्स वो बोलता है कि मेरे पास लोहे की तलवार है, मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम मर सकते हो। तो ये हंस देता है, ये क्या बोल रहा है। फिर दोनों की लड़ाई होती है तो ऑफ कोर्स ये जो बिल्ली वाली शक्ल का लड़का है यही जीतता है। इसका नाम साबितो है गाइस। तो यही जीतेगा और ये जीत जाता है लड़ाई में। और ये शौक हो जाता है इतने जल्दी मैं कैसे हार सकता हूँ टाइप, मैं तो इतने दिन से प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। फिर साबितो इसको बताता है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तुम और अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर वो चला जाता है साबितो, और फिर उसकी एक बहन, दोनों फिर लड़ाइयाँ करते हैं। फिर लड़ाइयाँ करने के बाद ये चला जाएगा और उसके बाद ये ऐसे देखता रहता है। उतने में उसकी एक लड़की आती है जो पत्थर के ऊपर बैठी होती है। तो ये उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये लड़की बोलती है कि वो साबितो उसका भाई है और दोनों के पास सेम मास्क होता है बिल्ली वाला। साबितो उसका भाई रहता है और ये बताती है कि जो सर इसको सिखा रहे हैं तांजीरो को, वो टीचर इन दोनों को भी सिखाए हैं और ये दोनों आज डीमन स्लेयर है। और देख सकते हैं गाइस वो बच्ची कितनी छोटी है। तो ये डीमन स्लेयर बन सकती है, मतलब डीमन स्लेयर बनने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। ये उसको बताती है कि प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो
तब तुम करवा लोगे। और फिर वो उसको बताती है कि देखो ये जो नसें हैं, ये जो उसको अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग सिखा रहा था वो, तो ये ब्रीदिंग का उसको वो बता रही है एडवांटेजेस। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं और ये फिर साबितो आता है इससे लड़ाई करने के लिए। अब जो तांजीरो है वो मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर चुका है, अब वो तैयार है लड़ाई के लिए। फिर साबितो और इसकी लड़ाइयाँ होती हैं, आप देख सकते हैं। इस बार साबितो के पास स्टील की तलवार है और इसके पास भी स्टील की तलवार है, और ये अब कितने अच्छे से लड़ रहा है। और उसके बाद इसने टाइम से जल्दी किया और साबितो का मास्क काट दिया और साबितो का चेहरा दिख गया। पर अब ये देख सकता है कि वो साबितो नहीं था जिसको ये काटा था, वो बड़ा सा पत्थर था। तो इसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। बाय।